Hello students, today we are going to start in this particular class your unit 2 or chapter 2 of your physics, that is titled units and measurement. Okay, so देखो, as the name suggests, we are going to discuss about two important things. One is the units. Okay, units क्या होते हैं ये हम सीखेंगे, and then the measurement. ठीक है, तो measurement मतलब क्या है कि भाई जो भी आपके क्वांटिटीज होते हैं, है ना, फिजिक्स में उनकी मेजरमेंट कैसे होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू learn. One is the introduction to the units and measurement. Then we will understand the international system of units. ठीक है, एक standardized system है units का, that we are going to see. Then how you can measure length, how you can measure mass, how you can measure time. Okay, और जब आप measurement करते हो तो उसमें वी आर गोइंग टू सी कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन और एरर्स को कैसे हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, जो आपने मेजरमेंट किए हैं, आपको जो वैल्यूज़ मिली है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो साइंटिफिक नोटेशन में, एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करते हो. ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड देन फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर और टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज द डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट्स, चैप्टर क्या है कि भाई चैप्टर बात करता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की. तो सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए, हमें पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट. ठीक है, तो देखो, what you are trying to do is you are trying to measure any physical quantities. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो, वो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में आप क्या उसको जो है एक्चुअली एक्सप्रेस करोगे. ठीक है, तो वो जो स्टैंडर्ड हम बनाते हैं ना, उसको हम यूनिट कहते हैं. ठीक है, तो हाउ यू कैन राइट इज दैट व्हाट इज यूनिट, द measurement of any physical quantity, involves the comparison with a certain basic and arbitrarily chosen international accepted reference standard is called unit. ठीक है, तो देखो, जब हम लोग यहाँ पे दो टर्म आएंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेजरमेंट ऑफ व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो हम लोग जब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक ये टर्म आया और दूसरा क्या आया कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा, डी इज मिसिंग. ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ किसका, फिजिकल क्वांटिटी का. सो व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दैट यू कैन मेजर. ठीक है, तो अगर मान लो कि एक आपको मैंने क्या दे दिया है, एक बॉक्स दे दिया है. ठीक है, ठीक है, ये एक बॉक्स है. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्यूब. ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है मान लो. ठीक है, तो नाउ इफ आई वांट टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं. तो पहला क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ एज, है ना, इसके कितने एजेस हैं, जितने भी एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो एजेस हैं इनके जो है लेंथ अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़े. सेकंड, मास या वेट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, सिमिलरली सिंस दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. ठीक है, वॉल्यूम से क्या पता चलेगा, कैपेसिटी, है ना. तो इस तरीके से ये बेसिक चीज़ें हम लोग जो है, और भी चीज़ें आप मेजर कर सकते हो, ये बेसिक चीज़ें आप जो है मेजर कर रहे हो, है ना.
तो ये जो मेजरमेंट करते हो ना आप फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जो आप देख के और जो आपको आपके आईज को विजिबल होती है वैसी चीजें मेजर अगर आप करते हो तो वो क्या होती है ना, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है ना। अगर एक ह्यूमन बीइंग को ले लो, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, उसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, उसकी हाइट हो सकती है, ठीक है, उसका वेट हो सकता है, करेक्ट, उसका शेप एंड साइज हो सकता है, उसका जो है वॉल्यूम हो सकता है कि भाई वो कितना स्पेस कर रहा है ना। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरा जो टर्म है वो क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ती है, अब भाई इंडिया बोलेगा कि नहीं मैं तो किलोग्राम में कोई भी चीज़ को मेजर करूंगा, ठीक है। अब अमेरिका बोलेगा नहीं भाई मैं तो किसी भी चीज़ को मेजर करूंगा तो मैं किलोग्राम में नहीं करूंगा, मैं उसको मान लो कि पाउंड में करूंगा, ठीक है। इंग्लैंड बोलेगा मैं किसी और चीज़ में करूंगा। तो अब ये क्या है, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी कि भाई ये उसी तरीके से है जैसे कि यहाँ इंडियन रुपीस को लेके अगर आप जाओगे फॉरेन कंट्री में, जैसे कि मान लो तुम्हारा इंग्लैंड चले जाओ या अमेरिका चले जाओ या किसी भी कंट्री में चले जाओ, और आप अगर बोलोगे कि भाई मुझे कोई सामान खरीदना है, वो बोलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे रुपीज़ में नहीं दूंगा। तो उसके लिए तरीका बना, क्या तरीका बना कि उसकी करेंसी में आप अपने पैसे को चेंज करते हो, है ना। तो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होता है ना। तो वैसे ही जो है हमारा जो यूनिट्स है उसका भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, फाइन। तो वो हम लोग देखेंगे कि क्या है, क्यों है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी यूनिट जो है कुछ कहीं कुछ और यूज हो रहा है, कहीं कुछ और यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो जो यूनिट्स होते हैं ना उनको हम लोग डिवाइड करते हैं दो टाइप में। एक होता है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स या बेस यूनिट्स कहते हैं इनको, ठीक है। और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि फंडामेंटल और बेस यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ना दे आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि दिस वी मस्ट रीड, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फंडामेंटल और बेस यूनिट्स वी मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। तो और देखो यूनिट्स को हम डिवाइड किए किसमें, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स, ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट्स। एंड अगर ये दोनों को हम कंबाइन कर ले तो इसको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो कह सकते हो कि अ कंप्लीट सेट ऑफ both base and derived units, ठीक है। इट इज नोन एज व्हाट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में दोनों आते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम लोग क्या बात कर रहे थे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक बात जाननी चाहिए कि अगर हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड को समझने पहले हम समझते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, ठीक है। तो देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होते हैं वो तीन अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने क्या किया शुरुआत में, अभी तो क्या है एक स्टैंडर्ड है, मैं बताता हूँ क्या स्टैंडर्ड है, लेकिन जब शुरुआत हुई तो हर कंट्री जो है ना अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स जो है ना वो एस्टेब्लिश कर रहा था, ठीक है। तो इनिशियल डेज अर्लियर टाइम्स में जो साइंटिस्ट्स ने जिनमें काम किया उसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला ये समझो कि भाई बेस यूनिट जो है, बेस यूनिट किन के बेसिस पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स बने, कि उन्होंने पहले बेस यूनिट्स की बात करो तो तीन यूनिट्स को बेस माना। एक क्या है लेंथ, दूसरा क्या है मास, ठीक है, और तीसरा क्या है टाइम, ठीक है। इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज को इन्होंने क्या किया, इनके बेस यूनिट्स को लिया और उसके बाद फिर उन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो कैसे हुआ, तो पहला जो हुआ उसको हम कहते हैं CGS सिस्टम, ठीक है। तो CGS सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड, ठीक है।
मैंने बताया ना, इसके टर्म्स में आया, किसके टर्म्स में, लेंथ मास टाइम। तो लेंथ का क्या होता है, उन्होंने सेंटीमीटर लिया, मास का ग्राम लिया, टाइम का सेकंड लिया। वैसे ही एक सेकंड सिस्टम आया, उसको हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम क्या है, एफ फॉर फुट, ओके, पी फॉर पाउंड एंड एस वही सेकंड, ठीक है। और एक और सिस्टम हुआ, इसको हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस एमकेएस सिस्टम, सो एम फॉर मीटर, ओके, के फॉर क्या होगा, मास के लिए के फॉर क्या होना चाहिए बताओ, किलोग्राम, एंड एस फॉर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो इसमें अलग अलग तरीके से जो है तीनों सिस्टम में अलग अलग जो है यूज हो रहा है ना। और ये तीन अगर अलग अलग यूज होगा तो इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर का फुट, फुट टू मीटर, मीटर टू फुट, फुट टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर, ये कन्वर्जन आना चाहिए। सेकंड तो चलो ठीक है, तीनों में सेम है, बट ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, मतलब लेंथ और मास के जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके यूनिट्स यूज हो रहे थे, ठीक है। तो अभी क्या है, जो इंटरनेशनली डिफाइंड हुआ वो एक्चुअली क्या है कि जो फ्रेंच लोग यूज़ कर रहे थे ना, उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या है कि हम लोग उसको क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स कहते हैं, एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स क्या है, सो इट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है तो इसको एसआई क्यों बोल रहे हो, है ना। तो उसका रीजन क्या है कि इसका एक्चुअली ये जो डिराइव हुआ है, ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि है सिस्टेम, सिस्टेम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ओके, डी यूनिट्स, डी यूनिटस, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल एंड डी यूनिट्स, ओके। सो एसआई यूनिट्स यहाँ से वो जो है डेवलप होके आया, ठीक है। इसमें क्या है, एसआई क्या बोलता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या बोलता है कि भाई हम आपको स्टैंडर्ड क्या देंगे, स्टैंडर्ड सिंबल्स देंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स देंगे, स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस देंगे, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है ना स्टैंडर्ड होगी, किसके लिए, जो भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करने के लिए जो है यूनिट्स, उनमें क्या चीज़ें स्टैंडर्डाइज होगी, सिंबल स्टैंडर्डाइज होंगे, यूनिट स्टैंडर्डाइज होगा और एब्रीविएशन स्टैंडर्डाइज होंगे, है ना। तो वो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि ये एक्चुअली किसने किया। सो अगेन ये जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। ये जो है इन्होंने इसको क्या कहते हैं, हम लोग BIPM कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। 1971 में ये जो है ना ये स्टैंडर्डाइज हुआ, ठीक है। तो अगेन आपका भी फिर अगेन आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये BIPM क्यों, क्योंकि ये जो है ना फ्रेंच वर्ड से लिया गया, ठीक है। तो फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच में जाओगे तो उसको ब्यूरो इंटरनेशनल डी पॉइंट्स एट मेजर्स ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली पार्ट ऑफ मतलब ये जितने भी रिलेटेड टू एसआई यूनिट्स जो भी दिए गए वो दिए गए किनके द्वारा, आपका इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, इसका एप्लीकेशन देखो, जब पहले इस पे काम हुआ तो पहले इस पे काम क्यों हुआ, ओनली साइंटिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर अभी का एप्लीकेशन देखें तो ऐसा यूनिट का यूज अब हर जगह होता है, कहाँ कहाँ होता है, साइंटिफिक पर्पस के लिए भी यूज होता है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल, ठीक है। टेक्निकल पर्पस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज होता है। कमर्शियल मतलब जहां से आप पैसे कमा रहे हो, ठीक है। तो एक बात यहां समझने की है, जो एसआई यूनिट्स है ना वो कहाँ से डिराइव हुआ, मैंने बताया वो फ्रेंच जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, फ्रेंच लोग जो फॉलो कर रहे थे उससे डिराइव हुआ, ठीक है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज एसआई यूनिट्स फॉलो व्हाट,
डेसिमल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, डेसिमल सिस्टम फॉलो करता है। तो मैंने यूनिट 1 के चैप्टर 1 के आखिरी में मैंने लास्ट क्लास में आपको जो है प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, जो डिफरेंट प्रीफिक्सेस होते हैं और उनके डिफरेंट मल्टीपल्स होते हैं, 10^24, 10^21, है ना। तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं ऐसा यूनिट्स। ये इनका जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसको क्यों यूज़ किया गया, बिकॉज इसका यूज़ करना ना, इट इज़ एक्चुअली क्वाइट सिंपल, है ना, और कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंस और सिंप्लिसिटी के कारण जो है हम लोग फ्रेंच सिस्टम को अडॉप्ट किए, और अभी जो आप यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअली फ्रेंच सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं कि इन एडिशन, सी देयर आर 7 SI बेस यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस यूनिट्स का, ठीक है ना। तो हाउ मेनी बेस यूनिट्स आर देयर? सो इन टोटल देयर आर 7 बेस यूनिट्स, ठीक है। कौन कौन से बेस यूनिट्स होते हैं? तो पहला होता है लेंथ, बेस क्वांटिटी। पहले क्वांटिटी क्या हो गया? लेंथ, ठीक है। लेंथ को आप किससे दिखाते हो? मीटर से दिखाते हो। इसका जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है। सिंबल क्या होता है? M, ओके। सिमिलरली सेकेंड होता है आपका क्वांटिटी मास। मास को आप किससे दिखाते हो? किलोग्राम से। SI यूनिट इसका क्या होता है? किलोग्राम। एंड उसको डिनोट किससे करते हो? kg से डिनोट करते हो। सिंबल क्या है? kg। थर्ड SI यूनिट SI क्वांटिटी होती है टाइम। उसको हम लोग किससे बताते हैं? सेकेंड से। और उसका जो सिंबल है वो स्मॉल s है, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ आपका होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है। उसको आप दिखाते हो एम्पियर से। उसका SI यूनिट एम्पियर है और उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल A, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ होता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इसको किससे दिखाते हो? तो इसका SI यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। और इसको कैपिटल K से आप जो है डिनोट करते हो। सिमिलरली सिक्स्थ होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप का SI यूनिट क्या होता है? वो होता है मोल, ठीक है। और उसको आप किस सिंबल से दिखाते हो? MOL से बताते हो, ठीक है। सिमिलरली आपका सेवेंथ बेस यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको किससे आप मेजर करते हो? कैंडेला, ठीक है। और इसको स्मॉल cd से आप जो है डिनोट करते हो सिंबल से, ठीक है। तो ये क्या है? आपके बेस यूनिट्स हैं, ठीक है। इनके एडिशन में 2 और हैं, ठीक है। मतलब इन एडिशन टू दिस 2 और यूनिट है। तो वो कौन से यूनिट है? पहला जो है उसको पहला जो यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं रेडियन, ठीक है। और सेकंड जो है उसको हम कहते हैं स्टे रेडियन। स्टे रेडियन, ठीक है। रेडियन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? रेडियन को डिनोट करते हैं हम लोग RAD से, ठीक है। और स्टे रेडियन को किससे डिनोट करते हैं? SR से, ठीक है। स्टे रेडियन STERADIAN, ठीक है। अब हमेशा एक बात ख्याल रखना कि ये जो दोनों है ना, ये एक्चुअली डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हमेशा ये बात ख्याल रखना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज एक्चुअली कहाँ आता है? लेट्स सी दैट, ओके। किसका? SI यूनिट्स जो 7 बेस SI यूनिट्स है वो तो हम समझेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम लोग क्या बात करते हैं? पहले डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है। मान लो कि ये आपका सर्कल है, ठीक है। मान लो कि ये आपका क्या है? सर्कल है, फाइन। अब इस सर्कल में ऐसा समझते हैं कि अगर आपको इस सर्कल में एक सेंटर होगा, मान लो कि ये सर्कल का सेंटर है, क्या है? O, ठीक है। अब सेंटर है तो उसका रेडियस भी होगा, तो मान लो कि वो रेडियस क्या है? R, ठीक है। तो अब मैंने क्या है? एक सेक्टर बनाया है, करेक्ट। तो इस सेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको अब मैं क्या करता हूँ? सेपरेट कर देता हूँ।
सेपरेट अगर करता हूँ तो देखो ये क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है। ओके, जिसमें ये O है, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल O हो गया, रेडियस R हो गया, ठीक है। और जो आपका सेक्टर बन रहा है, ठीक है, तो जो आपका आर्क है ना, उसका लेंथ आप मान लो ds है, ठीक है। ये आपका आर्क बन रहा है ना, तो आर्क आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, एक छोटा सा ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, ठीक है। तो मान लो कि क्या कहते हैं आपका ये वाला जो आर्क का लेंथ है उसको समझ लेते हैं कि ये ds लेंथ का है, ठीक है। और एंगल जो O पे सबटेंड हो रहा है, प्लेन एंगल, उसको हम क्या कहते हैं, डी थीटा कहते हैं, ठीक है। तो इसके केस में क्या है, जो आपका डी थीटा होगा, डी थीटा, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ds बाई आर करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगा, आपका डी थीटा निकलेगा, ठीक है। ये किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जो रेडियन का यूज होता है ना, किसके किसके लिए यूज होता है, टू फाइंड द प्लेन एंगल, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा पोर्शन हम देख लेते हैं। देखो अब क्या है, मान लो कि एक O सेंटर पे है। अब थोड़ा सा हम डायग्राम को थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, ठीक है। कैसे रिफाइन करते हैं कि भाई ये एक आर्क तो बन रहा है, ठीक है, और ऐसा ही एक और आर्क बन रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग किसके फॉर्म में ले रहे हैं, 3D के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो ये एरिया बन रहा है ना, एनक्लोज हो रहा है, मान लो कि ये DA है, ठीक है। मैं ये D क्या होता है एक्चुअली, ये ना डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बताया जाता है, ठीक है। तो DA क्यों लिखते हैं, ये क्या है, बहुत स्मॉल एरिया होता है। डी थीटा क्यों लिखते हैं, बहुत स्मॉल एंगल होता है। DS क्यों लिखते हैं, बहुत स्मॉल साइज ऑफ या लेंथ ऑफ आर्क होता है, ठीक है। तो एरिया मान लो, ये वाला एरिया मान लो कि क्या है, DA है, ओके। और जो आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, मान लो कि वो D ओमेगा है, ठीक है। रेडियस तो आपको पता ही है R है। यहाँ पे अगर मुझे D ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो उसी तरीके से निकालूंगा जो मैं पहले लेंथ ऑफ आर्क ले रहा था, वहाँ अब मैं एरिया ऑफ आर्क लूंगा, क्योंकि ये जो आपका D ओमेगा निकल रहा है, ये D ओमेगा, व्हाट इज दिस D ओमेगा, इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ख्याल रखो, ये जो D थीटा है इसको प्लेन एंगल बोलते हैं, D ओमेगा को तो सॉलिड एंगल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, जो एरिया है DA डिवाइड बाई आपको क्या करना पड़ेगा, R स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और ये किस फॉर्म में निकलता है, स्टे रेडियन इसका जो है यूनिट होता है, ठीक है। नाउ जस्ट टू समराइज, यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल इज D ओमेगा, ठीक है। और प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल इज D थीटा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसी के फॉर्म में आपको जो है समझना भी है, ठीक है। और ये समझना है कि सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टे रेडियन, और जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक है। हाँ, और ये जो मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोथ आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, फाइन। नाउ हमने यहाँ पे क्या देख लिया, बेस यूनिट्स देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ और चीजें समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है कि जब भी हम लोग जो है मोल, ये जो मोल के बारे में हमने पढ़ा है ना, अगर जब भी हम लोग मोल के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं तो मोल क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे चला जाता है, एटॉमिक लेवल पे चला जाता है, आयोनिक लेवल पे चला जा रहा है, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल्स, है ना, उनमें तो वो मोल। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी मोल होता है ना, तो उसके साथ में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और इसके साथ आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, जो आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि 7 बेस यूनिट्स आपको ध्यान रखने हैं, प्रीफिक्सेस ध्यान रखने हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, उसको याद कर लो, हाँ, उसके मल्टीपल्स को भी याद कर लो और प्रीफिक्स नेम्स को भी याद कर लो, ठीक है।
और कुछ और यूनिट्स होते हैं जो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे कि क्या यूनिट्स है जब डायमेंशंस की बात करेंगे। लेकिन जनरल पर्पस यूज में हम कुछ यूनिट्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरल यूज के एसआई यूनिट्स क्या है, सॉरी के यूनिट्स क्या है, दीज आर नॉट एसआई यूनिट्स, है ना, के यूनिट्स क्या है दैट वी आर गोइंग टू सी, जो जनरल यूज होता है। और देखो ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज ये यूनिट्स, इनके जो कन्वर्जन्स होते हैं, इन यूनिट्स के बारे में आपको एक्चुअली पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से यूनिट्स हैं, लेट्स सी देम, ठीक है। तो एक हम कॉलम ले लेते हैं नेम, एक कॉलम ले लेते हैं सिंबल, एंड एक कॉलम ले लेते हैं वैल्यू इन एसआई यूनिट। मतलब अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं एसआई यूनिट में तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो लेट अस सी वन बाय वन। सो फर्स्ट इज योर मिनट। भाई मिनट का यूज करते हो आप, उसको किससे डिनोट करते हो, MIN, मिनट से, है ना। और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर आप मिनट को अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 60 सेकेंड्स आपको मिलेंगे, ओके। सिमिलरली आपके पास होता है क्या, आवर, है ना। आवर, आवर बोलो, आर बोलो, है ना, टावर बोलो, टार बोलो, ठीक है, वो इंग्लिश है, डोंट वरी, ठीक है। आवर को आप किससे डिनोट करते हो, H से डिनोट करते हो। अब देखो एक घंटे में कितने, एक आवर में, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो डेफिनेटली आपके 60 इंटू 60 करोगे तो क्या मिलेगा, 3600 सेकेंड्स ऐसा यूनिट में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर थर्ड क्या होता है भाई, डे की बात करते हैं। डे को किससे डिनोट करोगे, D से डिनोट करोगे, ठीक है। और 24 आवर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 86400 सेकेंड्स होते हैं। ये कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत सिंपल है, 24 इंटू 60 इंटू 60, है ना, 24 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो 24 आवर्स को पहले मिनट्स में चेंज करो, फिर मिनट्स को आप क्या करो, सेकेंड्स में चेंज करो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है, आपका ईयर होता है। ईयर को हम लोग जो है नॉर्मली Y से डिनोट करते हैं। तो देखो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365.25 डेज होते हैं, ठीक है। और 365.25 डेज को अगर आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 3.156 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स आते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे भाई, आपने ईयर को क्या किया, कन्वर्ट किया 365.25 डेज में, फिर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इतने में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 24 करो, और फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 86400 से मल्टीप्लाई करो, आंसर इतना आएगा, ठीक है। इसके बाद एक फिफ्थ क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री, ठीक है। ये डिग्री को हम लोग जो है ना एक ऐसे छोटे से सर्कल से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, π/180 रेडियंस होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, लीटर। तो लीटर को किससे डिनोट करते हो, L से। हमेशा याद रखो कि 1 dm³ में 10⁻³ मीटर क्यूब आते हैं। हमेशा ये बात को याद रखना, ठीक है। तो लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1 dm³ होता है, ठीक है, और उसमें 10⁻³ मीटर क्यूब आता है, ठीक है। सिमिलरली एक क्वांटिटी होता है दैट इज नोन एज टन। तो टन क्या है, मास, ठीक है, उसको T से डिनोट करते हैं, और एक टन में 10⁻³ मतलब 1000 kg होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आता है, कैरेट। ये सब आप डेली यूज में देखते हो, है ना, बोलते हो ना कितने कैरेट का गोल्ड है ना। कैरेट को किससे, C से डिनोट करते हो, ठीक है। एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है, ठीक है। तो अब मिलीग्राम को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, इसको जो है आप केजी में कर लो, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मिलीग्राम को केजी में कर दो। किसके थ्रू करोगे, आपको पता है कि मिली मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3। मैंने लास्ट क्लास में प्रीफिक्सेस पढ़ाए हैं, याद करो, हाँ, कन्वर्जन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, बार, ठीक है। बार को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, बार्स को बार से ही डिनोट करते हैं, और ये जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है ना। तो 0.1
मेगा पास्कल, ठीक है, इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके इस बेसिस पे क्या होता है, इनका जो है ना एक्चुअली कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। सिमिलरली एक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं क्यूरी। क्यूरी को हम CI से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसमें 3.7 इंटू 10⁻10 सेकेंड रेज टू -1 होता है, ठीक है। सेकेंड रेज टू -1 मतलब 3.7 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड, है ना। तो इसीलिए सेकेंड रेज टू -1 है ना। ये क्या है एक्चुअली, इसको समझो, 3.7 इंटू 10⁻10 पर सेकेंड है। पर सेकेंड मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय सेकेंड है ना। अब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रेज टू -1 ही तो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इसका 1 है, क्या, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसीलिए सेकेंड रेज टू -1 है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि ये क्या बता दिया। इसके बाद होता है एक रोंटगेन, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसमें 2.58 इंटू 10⁻⁻4 C पर kg होता है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वांटिटीज। सेकेंड नेक्स्ट वन इज क्विंटल, है ना। सुने होंगे कितना क्विंटल चावल लाना है, 1 क्विंटल। कितना क्विंटल गेहूं है, 1 क्विंटल। तो 1 क्विंटल में 100 kg होता है, ठीक है। और 1 टन में 1000 kg होता है, ये याद रखने का है ना। इसके बाद क्या होता है, बार्न। इसका ना नॉर्मली हम लोग डेली पर्पस यूज करते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बार्न मतलब स्मॉल b, ठीक है। तो 100 Fm² इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। Fm क्या है, Fm क्या होता है, F इज फॉर फेम्टो, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स में कि फेम्टो की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर कितनी होती है, वो चेक करो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है आपका हेक्टेयर। तो हेक्टेयर को आप किससे डिनोट करते हो, HA से, ठीक है। तो हमेशा याद रखो 1 Hm² में कितना होता है, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। ऑलवेज इसको याद रखो, ठीक है। और एक फाइनली एक जो आपका क्वांटिटी होता है उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो आपके प्रेशर होता है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, तो ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसको नॉर्मली हम लोग ATM से डिनोट करते हैं। और 101,325 पास्कल, PA मतलब पास्कल होता है, हम इसके बारे में और आगे देखेंगे, इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻⁴ पास्कल होता है। तो ये कन्वर्जन के लिए है, तो इसको हमेशा जो है याद रखना है, ठीक है। तो अभी हमने आज क्या देखा एक्चुअली, यूनिट्स एंड यूनिट्स के डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को हम और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग डायमेंशंस देखेंगे। हाँ देखो, पूरे फिजिक्स में आपको ना आगे जाके डिराइव्ड यूनिट्स ही पढ़ना है। तो बेसिक यूनिट्स, अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, बेसिक यूनिट्स में क्या होते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में या नॉर्मली लिखा होता है कि भाई आप जो है किलोग्राम, लेंथ, जो SI यूनिट की जो डेफिनेशन है, चाहे वो किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया, कैंडेला हो गया, उनके SI यूनिट के डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में नहीं आए, लेकिन बीइंग साइंस स्टूडेंट आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है। कि आपको ये याद करने के लिए रटो मत, पहले उसको समझो कि भाई वो क्या है। बहुत सिंपल है, वो आपको बताया है। एक्चुअली क्या होता है, देखो जो SI यूनिट होते हैं ना, वो यूनिट्स जो होते हैं वो जब बनते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कह दिया कि भाई 1 kg में 1000 ग्राम्स होता है, तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स है, सिमिलर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, सॉरी, एंड सिमिलरली हमारे इंडिया में जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, NPL, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं ना कि समय समय पे इन लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि भाई 1 kg में क्या आ रहा है। वो किसको चेक करते हैं, तो इन लोग क्या करते हैं ना, एक आइडियल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, कुछ एपरेटस,
है ना, जिससे वो इसका वैल्यू निकाल सके, उनको वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल आइडियल कंडीशंस में उनको रखते हैं और उसके बाद ना समय समय पे चेक करते हैं। अगर कुछ चेंज आता है, जैसे अगर कभी आता है 1 kg इक्वल टू क्या हो गया, 1.008 ग्राम्स हो गए, तो वो जो है ना एक्चुअली इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के साथ मिलके डिस्कशन होता है फिजिसिस्ट्स का, और उसके बाद फिर वो जो है ना अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो बताते हैं, ठीक है। तो ये जो रेफरेंसेस, किस रेफरेंस के बेसिस पे सेकंड की वैल्यू कैलकुलेट होती है, भाई 60 सेकंड्स कैसे आया, घड़ी को देख के तो नहीं आया, वो किसी कहीं पे कुछ ऐसा स्टैंडर्ड होगा जहाँ पे होता है। तो वो एक्चुअली जैसे जो सेकंड होता है ना, वो सीजियम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किया जाता है। सीजियम क्या है, एक एलिमेंट है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे जो है काउंट किया जाता है सेकंड की वैल्यू को, या सेकंड को डिफाइन किया जाता है। ओके, तो सिमिलरली जो है आपको जितने भी आपके एसआई यूनिट्स हैं उनके डेफिनेशन याद होने चाहिए, उसको पहले पढ़ो फिर समझो, और उसके बाद वो अपने आप वो याद रहेगा एक बार अगर आप उसको समझ लोगे तो, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव